देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने ऐसा दावा कर दिया है कि चुनाव आयोग और बीजेपी में हड़कंप मच गया है। वोट चोरी को लेकर अब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने ही चुनाव आयोग की पोल खोल दी है। उधर राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने पीएम मोदी की 3 समस्याएं गिना डाली हैं और उनके ऐसे समाधान बताए हैं जिनके जरिए मोदी सरकार पूरे देश पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी एसआईआर को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए अब पहले आपको बताते हैं कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने चुनाव आयोग पर क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। बिहार में वोटर लिस्ट और पूरी एसआईआर प्रक्रिया में क्या गड़बड़ी बताई है। तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने खुद चुनाव आयोग की निष्पक्षता को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। एसवाई कुरैशी का कहना है कि जिन मंत्रियों ने उन्हें नियुक्त किया था उन्हीं को उन्होंने नोटिस भेजा, जवाब मांगा और कार्रवाई भी की थी, क्योंकि तब चुनाव आयोग में निष्पक्षता की हिम्मत होती थी। कुरैशी का कहना है कि लेकिन आज चुनाव आयोग सत्ता से सवाल पूछने से डरता है। आज आयोग का काम सिर्फ विपक्ष के खिलाफ एक्शन लेना रह गया है। दरअसल पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी का ये बयान यूं ही नहीं आया है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कुरैशी से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल किया था और यहीं से वोट चोरी और एसआईआर पर चुनाव आयोग की पूरी पोल खुल गई है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने विपक्ष के वोट चोरी के मुद्दे को बेहद गंभीर बताया है। इसी दौरान बिहार चुनाव का जिक्र आया, जिस पर उन्होंने बड़ी गड़बड़ी का खुलासा भी कर दिया। तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार चुनाव से जुड़ा एक मामला जो बीजेपी नेता राकेश सिन्हा से जुड़ा था, उसका जिक्र किया। ये मामला बीजेपी नेता राकेश सिन्हा का था, जिसमें बीजेपी नेता ने फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डाला था, लेकिन उसी साल बिहार में भी वोट डाल दिया था। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सवाल भी उठाया था, जिस पर बीजेपी नेता ने ट्वीट करके सफाई दी थी कि उन्होंने दिल्ली से नाम कटवाकर बिहार के बेगूसराय जिले के गांव मनसेरपुर से जुड़वा लिया था। अब देखने में तो ये सामान्य लगता है, लेकिन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने इसे गैर कानूनी बता दिया है। गैर कानूनी क्यों? तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि किसी भी राज्य में वोट शिफ्ट करने की शर्त है कम से कम 6 महीने वहां रहना, और बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने ये शर्त पूरी नहीं की थी, फिर भी अपने प्रभाव से नाम जुड़वा लिया था। फरवरी में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें राकेश सिन्हा ने वोट डाला था और उसके 6 महीने के अंदर ही बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई। ऐसे में राकेश सिन्हा के पास निवास प्रमाण पत्र इतनी जल्दी कैसे आ गया कि उन्होंने अपना वोट बिहार की वोटर लिस्ट में जुड़वा लिया। यानी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का इशारा साफ है कि बिहार में वोटर लिस्ट बनने के बाद जो 3 लाख वोट अचानक बढ़े थे, वो शायद ऐसे ही अवैध तरीके से जोड़े गए लोग रहे होंगे। यानी कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने खुद वोट चोरी के तरीके पर एक तरह से पर्दा उठा दिया है। इसके बाद पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने एसआईआर पर बात की तो एसवाई कुरैशी ने चुनाव आयोग के मौजूदा हालात पर निराशा जताई। वो बोले कि जब मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर था तो मैंने कानून मंत्री समेत कई कैबिनेट मंत्रियों पर कार्रवाई की थी, जबकि वही मंत्री लोग हमें नियुक्ति देते थे। यानी तब चुनाव आयोग में कड़ा रुख रखने की हिम्मत थी, लेकिन आज हालात ये हैं कि बीएलओस की जान जा रही है, लोग लंबी कतारों में खड़े हैं और इसे रोकने वाला कोई नहीं है। यानी चुनाव आयोग आज पूरी तरह से केंद्र सरकार के सामने झुका हुआ नजर आ रहा है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी निष्पक्षता की गवाही भी दी। वो बोले कि आजकल लोग कहते हैं कि वो कांग्रेस के थे। वो आगे बोले कि कोई मुझे इसके सबूत दिखा दे। मैंने तो कांग्रेस के 4 मंत्रियों को चार्जशीट किया था, जिसमें देश के लॉ मिनिस्टर भी शामिल थे। वहीं इसी बातचीत में राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव भी शामिल थे। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को विपक्ष की कड़ी टक्कर से झटका लगने का जिक्र करते हुए ये बताया कि पीएम मोदी को 3 बड़ी समस्याएं दिखती हैं और सरकार
सरकार उनके लिए 3 इलाज निकाल रही है। योगेंद्र यादव ने बताया कि पहली समस्या है देश यानी इलाके। कुछ राज्यों और इलाकों में बीजेपी को कम समर्थन मिलता है। योगेंद्र यादव के मुताबिक इसका इलाज सरकार डिलिमिटेशन में देख रही है, यानी जिन इलाकों में समर्थन कम है वहां संसद की सीटें कम असरदार हो जाएं, ताकि संसद में उनकी आवाज कमजोर पड़े। मोदी सरकार की दूसरी समस्या है काल यानी समय या कैलेंडर। बार बार चुनाव होते हैं, हर साल कहीं ना कहीं वोटिंग होती रहती है और सरकार को हर बार परीक्षा देनी पड़ती है। इसका इलाज मोदी सरकार देख रही है वन नेशन वन इलेक्शन में, मतलब 5 साल में एक बार ही सारे चुनाव करा दो, ताकि बार बार जनता के सामने जवाब न देना पड़े। और तीसरी समस्या है पात्र यानी लोग या वोटर्स। कुछ वोटर ऐसे हैं जो सरकार के लिए असहज माने जाते हैं। योगेंद्र यादव का आरोप है कि इसका इलाज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के जरिए किया जा रहा है, यानी वोटर लिस्ट की गहन जांच के नाम पर नाम काटे जाएं, जिससे चुनाव का खेल आसान हो जाए। सीधे शब्दों में योगेंद्र यादव की बात समझाएं तो उनका आरोप है कि सरकार इलाकों को डिलिमिटेशन से, बार बार चुनावी परीक्षा को वन नेशन वन इलेक्शन से और वोटरों को एसआईआर से मैनेज करना चाहती है, ताकि चुनावी चुनौती उसके लिए कम हो जाए। योगेंद्र यादव का कहना है कि इसका नतीजा ये होगा कि कहने के लिए तो लोकतंत्र रहेगा, चुनाव भी होंगे, लेकिन बीजेपी की जीत की गारंटी होगी। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस चर्चा में एसआईआर का मुद्दा उठाया और कहा कि चुनाव आयोग जल्दबाजी में काम कर रहा है। सिब्बल ने याद दिलाया कि 2003 की गाइडलाइंस के मुताबिक हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन के लिए 31 दिन और डेटा एंट्री के लिए 60 दिन चाहिए। कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि जब गाइडलाइंस में इतना लंबा समय तय है तो चुनाव आयोग ये सारा सर्वे सिर्फ 2 महीने में क्यों कराना चाहता है। कपिल सिब्बल बोले, इसका सीधा मतलब तो यही है कि जल्दबाजी में ऐसी गलतियां और धांधलियां हो सकती हैं जिससे वोट काटना और जोड़ना आसान हो जाए। वो बोले कि ये सब राजनीतिक मामला है और इसके पीछे केवल एक ही मकसद है, मनमर्जी से वोट काटना और जोड़ना। तो ये सारी बातें इस तरफ ही इशारा करती हैं कि बिहार चुनाव में धांधली हो, देश भर में वोटर लिस्ट को मैनेज करने की कोशिश, चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों की भूमिकाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष आरोप लगाता है तो बीजेपी इसे राजनीति बता देती है, लेकिन जब पूर्व इलेक्शन कमिश्नर या राजनीतिक विश्लेषक ऐसे दावे कर रहे हैं तो फिर चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत के सवाल उठना तो लाजमी है।